समस्या यह है भैया कि रोड बनेगी है हमारी और के पैसा आई गया है, रोड बनेगी पर यहाँ पे रोड नहीं बनी। और यह समस्या है कि यहाँ पे कीचड़ बहुत हुई है और पैसा आई गया है पंचायत। हाँ समस्या है, गटर का भी आई गया और गटर भी नहीं बनी। हाँ और गांव में गरीब गुरबा बहुत बेचारा भूखे तीसरे मरता और कुछ भी नहीं मिलता पंचायत से। हाँ सचिन खई रहे और मंत्री खई रहे। हाँ तो रोड बनी हुआ है, हमको पता लग गया कि मोबाइल पर सब मिल जाता हमको पता। हाँ मोबाइल पर नेट पर लिख लिया कि रोड बन गई कागज़ पे। तब रोड बनी तो नहीं, कैसे बनेगी रोड कागज़ पे? हाँ 11 लाख को थोड़ा 2 बारी रोड बनी चुकी है पर रोड बनी नहीं, रोड नहीं है, कीचड़ है, घोड़े घोड़े कीचड़ में कट रही है। 2 से पंच हूँ मुकेश पवार। अभी तक पंचायत में पूरे कार्यकाल में 5 साल के एक भी मीटिंग नहीं हुई है। पंचायत का सारा कार्य उनके घर से संचालित होता है। मंत्री और दूसरे जो पदाधिकारी है उनके उप सरपंच वगैरह वो उनके घर पर जाकर पंचायत करते हैं। किसी भी तरह के गांव के व्यक्ति को कोई ज़रूरत होती है तो उनके घर से संचालित होती है और जवाब देते हैं कि महिला सरपंच है इसलिए पंचायत नहीं खुलती। विकास तो हुआ है, 2-4 जगह दिख रहा है, बाकी बहुत से फंड जो लिए वो सब कागज़ पे हुआ है, वो दिख नहीं रहा। 1 लाख रुपए इसके मंजूर हुए थे और ये जो रोड है मतलब मेरा घर भी यही समीप में है और ये जो रोड है मतलब अभी तक नहीं बना, जबकि मेरे को पता चला है कि इसका जो 1 लाख रुपए सेंक्शन हुआ था इस रोड का वो निकल चुका है पर यहाँ एक गिट्टी भी नहीं डली है अभी तक। और आप इस रोड की हालत देख कैसी है, मतलब घोड़े घोड़े जो है आदमी कीचड़ में गड़ता हुआ निकलता है। अगर इधर से निकल ही नहीं सकते ना, आप नहीं निकल सकते हो, गर्भवती महिला तो ठीक है। किस तरह की योजना? सर विकास तो यहाँ पे सब कागज़ पे हुआ है। 2017 में हमारे यहाँ एक ही रोड को 2 बार बनाया इन्हें। सत्यनारायण पटेल के घर से लेकर हनुमान मंदिर तक बनाया इन्हें एक बार, उसके 1,58,000 करीब निकाल लिए। दूसरा रोड फिर इन्हें बनाया उसी रोड को पानी की ठेल से राम सिंह जागीरदार के घर तक, उसके 6 लाख रुपए करीब इन्हें निकाल लिए। तीसरा रोड इन्हें बनाया मथुरालाल जमादार के घर से चौकीदार के घर तक। इसके बाद 5वां रोड इन्हें बनाया जगदीश पटेल के घर से लेके पानी की ठेल तक और उसी रोड में नाली भी बनाना बताई गई। उसमें करीब 6 लाख रुपए की नाली इनने बनाई है, लेकिन वो नाली आज तक बनी नहीं है। सिवाय कागज़ के अलावा किसी प्रकार का कोई काम हुआ नहीं है। जितना भी ये धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। सब हम बंदे जैसे हम रामायण मंडल के कम से कम 100 युवा हैं। हमारा यहाँ अखंड रामायण का पाठ होता है, हम कीचड़ में वहाँ जाते हैं, गिरते पड़ते वहाँ जाते हैं कि कितनी बार सचिव को बताया गया लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपको कैसे पता? वरिष्ठ अधिकारियों के पास गए कि हमको रोड बनाना, तो उनका कहना है कि आपके यहाँ रोड बन चुकी है। फिर हमने उसको पंचायत दर्पण ऐप पे देखा तो हमारे यहाँ एक नहीं कम से कम 5-6 रोड उन्होंने उस पर बना दिए कागज़ पे, उसके पैसे भी निकाल लिए। किसी प्रकार की रोड आज तक बनी नहीं है, ना ही 1 किलो सीमेंट डली, ना कोई गिट्टी डली है वहाँ पे। अन्य हमारे यहाँ एक 3 शेड के 30,000 रुपये आए। अभी जिला पंचायत में हमने शिकायत की थी, उसके आधार पर BK भाटिया शायद उनका नाम है सर का, वो आए थे और उनके साथ तोमर साहब आए थे। हमने कम से कम उनके 8 पंचनामे बनाए थे, उसमें हमने उनको 30 से 35 लाख का गबन बताया था। लेकिन अभी उनका जनपद CO मैडम का मेरे पास शोकाज नोटिस का एक लेटर मेरे को मिला है, उसमें इनने मात्र 12 लाख का गबन बताया। इसमें सचिव महोदय, भाटिया जी और तोमर साहब इनने मिलकर इस चीज़ को दबाया है, गबन किया है। जो भी इनने करा है, हमने पंचनामे पे साइन भी करी, लेकिन उनसे हमने पंचनामा मांगा, उनने हमको पंचनामा देने से इनकार भी कर दिया। अब हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएंगे, अगर नहीं माना है तो हम कलेक्टर साहब के भी पास जाएंगे। अगर वहाँ भी अगर कुछ नहीं होता है तो हम 100 के 100 युवा हाथों नंदलाल चौक में भूख हड़ताल पर बैठने की प्लानिंग कर ली है हमने। 5 साल हो गए हैं। पंचायत भवन मात्र जब कोई शासकीय कार्यक्रम या कोई शासकीय अधिकारी चेकिंग पे आते हैं तब 1 घंटे पहले खुलते हैं, या सचिव महोदय 1 घंटे पहले आते हैं, वो उनका काम होता है। इसके बाद पंचायत बंद करके चले जाते हैं। किसी गरीब को किसी उनकी साइन कराना होती है तो उनके 10 चक्कर काटना पड़ते हैं, 50 बार फ़ोन लगाओ, तब वो बोलते हैं यहाँ जमोड़ी आना पड़ेगा, हथौद आना पड़ेगा, या फिर वो जहाँ बुलाए वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ पहुँच गया तो ये कागज़ की कमी है, वो कागज़ की कमी करके उसको 10 बार चक्कर खिलाते हैं। पंचायत 5 साल में मुश्किल से 5 बार खुली होगी। आज दिनांक तक पंचायत नहीं खुली, और आप आज भी देख सकते हैं, वैसे आज तो ईद की छुट्टी है तो आज भी नहीं खुली है, लेकिन कभी भी यहाँ पंचायत नहीं खुली है। सिवाय शासकीय कर्मचारी कोई अधिकारी आता है तभी पंचायत खुलती है। रोजड़ी का निवासी विक्रम सिसोदिया। जब कोरोना 2020-22 मार्च को प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन लगाया गया और हमारे गांव में भी सब लोग घरों में थे, तो लोगों ने जिला पंचायत CO को हमने मोबाइल से सूचित किया कि हमारे गांव में भी श्रीमान आपके माध्यम से सैनिटाइज गांव को किया जाए और मास्क वगैरह बंटवाया जाए। तो 4 स्लोगन लिखवाए गए और एक भी लोगों को, कोई गांव में बच्चों को भी मास्क नहीं बांटा गया। इवन
मंत्री जी द्वारा 5 वर्ष में आज तक हमारे गांव की ग्राम पंचायत का ताला नहीं खुला और कई बार गांव के लोगों को उनके घर तक जाना पड़ा और कहते हैं यहाँ माथा खाने आ गए और गांव के लोगों को परेशान करा। और गांव के लोग कहते हैं मंत्री जी पंचायत में आ जाओ, तो उनका नंबर भी बाद में लिखवाया, लोगों ने के और शिकायत करी। तो इस प्रकार का जो निकम्मा मंत्री है और सारे कागज उसने जो है कागज के पेट भरे और गांव के किसानों के और गरीबों की जो राशि आई थी कि अच्छा रोड, सुंदर रोड बनेगा, उन रोडों का पैसा खा गया। एक रोड सत्यनारायण पटेल के घर से हनुमान मंदिर तक का सेंक्शन हुआ, एक राम सिंह के घर से ठेल तक उसी रोड पे 2-2 बार। और गुर्दा खेड़ी का तो भाई साहब आप देखेंगे तो बहुत सारा आश्चर्य होगा, क्योंकि गुर्दा खेड़ी में एक रोड बना है कि शमशान से मुक्तिधाम। अब शमशान से मुक्तिधाम का हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में कौन सा रोड और कैसा रोड बनता है, उस मंत्री से पूछा जाए। और उस मंत्री के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले में बैठे हैं, जनपद के आरएस विभाग में एक भाटिया करके, वो भी बहुत बड़े जो है बेईमान है। तो हम गांव के लोग ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष ईमानदारी से जांच हो और इस गांव की जनता का भला हो, गांव के हित का जो पैसा आया वो गांव में लगे, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही आपसे निवेदन है। प्रतिनिधि हूँ, मेरे घर से पंच है और गांव रोजरी में आज तक कोई भी पंचायत में मीटिंग हुई तो हमको कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई और आगे कुछ भी काम नया नहीं हुआ। अच्छा। और सब काम कागज पे हुआ। आपका नाम? एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।